Hi guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we start today's show, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Shah Rukh Khan resumes work, makes first public appearance after son Aryan Khan's bail. Will Kareena Kapoor Khan give her family's annual Christmas lunch a miss? Katrina Kaif clicked on sets for the first time post her marriage with Vicky Kaushal. Surrounded by bodyguards, black t-shirt में King Khan और उनके long hair नजर आए tied up in a bun. यही है शाहरुख खान का वो रीसेंट लुक जो आर्यन खान केस के बाद पहली बार पब्लिक में नजर आया है। एक्चुअली ये विजुअल्स है बादशाह खान के रीसेंट शूट से। Guys, Aryan Khan केस के बाद शाहरुख खान has kept away from the limelight and the shutterbugs, लेकिन recently वो स्पॉट हुए थे एक सेट पर एक कंप्लीटली नए अवतार में। अब इस नए लुक के पीछे आखिर क्या कहानी है, आइए जानते हैं। आर्यन खान केस की दौड़ भाग के बाद 3 महीने बाद किंग खान अपने काम पर लौट आए हैं और अब जब उनकी वापसी हुई है तो उनकी एंट्री भी है एकदम धमाकेदार। बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर रखा है। ब्लैक टी शर्ट में उनकी ये पब्लिक अपीयरेंस बेहद कमाल लग रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये नजारा यश राज के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म पठान का नहीं बल्कि एक टीवीसी शूट का है। However, Shah Rukh Khan had last week returned to social media by making his first virtual appearance at a car company's event. Hours later, Gauri shared her first Instagram post in over 2 months, a video about a new collaboration of her company Gauri Khan Designs. इस बीच लास्ट वीक बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीबी में वीकली अटेंडेंस देने के मामले में रिलैक्सेशन के लिए दायर की हुई आर्यन खान की प्ली को भी अलाउ कर दिया है। यानी किंग खान और उनकी फैमिली का मोराल एकदम हाई है और वो अपने काम पर पूरा फोकस करने में जुट गए हैं। ये तो किंग खान की लेटेस्ट टीवीसी में उनकी अपीयरेंस की झलक है। जल्द ही शाहरुख खान यश राज की फिल्म पठान की बची हुई शूटिंग भी रिज्यूम करेंगे, जिसका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। पैंडेमिक सिचुएशंस की वजह से पठान की रिलीज पहले ही काफी पुश हो चुकी है और अब उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज होकर एसआरके के फैंस को जरूर एंटरटेन करेगी। तब तक उन्हें किंग खान के इसी न्यू लुक से तसल्ली करनी पड़ेगी जो उनके लेटेस्ट टीवीसी शूट के लिए सामने आया है। करीना कपूर खान अपनी फैमिली ट्रेडिशन के बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट को मिस करने जा रही है। ये ट्रेडिशन है क्रिसमस पर एक ग्रैंड लंच का, जिसमें पूरी कपूर फैमिली शामिल होती आई है। एक्चुअली शशि कपूर अपनी वाइफ जेनिफर केंडेल के साथ हर साल जुहू में एक ग्रैंड लंच ऑर्गेनाइज किया करते थे और बाद में इस ग्रैंड लंच को कपूर्स ने अपना फैमिली ट्रेडिशन बना लिया। लेकिन रिपोर्टेडली कपूर खानदान के इस ग्रैंड क्रिसमस लंच को करीना इस साल मिस करने जा रही हैं। तो आखिर करीना के क्रिसमस लंच में ना शामिल होने की वजह क्या है?
वेल, कपूर खानदान का ग्रैंड क्रिसमस लंच करीना कपूर खान मिस करने जा रही है और इसका रीजन पैंडेमिक सिचुएशन से जुड़ा है। बस इसीलिए करीना अपनी फैमिली के इस एनुअल फंक्शन से डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। टेक अ लुक। दिसंबर 8 करीना अपने फ्रेंड्स के साथ करण जौहर के घर पे एक पार्टी में शामिल हुई थी और दिसंबर 13 को अपडेट आया कि शी हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द पैंडेमिक रिलेटेड वायरस। यही रीजन है कि बेबो 14 डेज के आइसोलेशन में है। ऑल्दो अब बेबो एकदम फिट फील कर रही हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्रिसमस लंच में शामिल नहीं होंगी क्योंकि दिसंबर 25 तक उनका 14 डे क्वारंटीन का पीरियड कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे में वो अपने फैमिली को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। रिसेंटली तैमूर के बर्थडे पर भी करीना की तरफ से कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इमोशनल मैसेज के साथ तैमूर के फर्स्ट स्टेप्स का वीडियो शेयर किया था, जिसे उन्होंने कैप्शन दिया, योर फर्स्ट स्टेप्स, योर फर्स्ट फॉल। I recorded it with so much pride. This isn't your first fall or last fall, my son, but I do know one thing for sure. You will always pick yourself up, take bigger strides, and march along head held high, 'cause you are my tiger. $14 days का क्वारंटीन पूरा ना होने की वजह से बेबो अपनी फैमिली के एनुअल क्रिसमस लंच में शामिल नहीं हो पाएंगी। सैफ अली खान कपूर खानदान के एनुअल क्रिसमस लंच में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली करीना क्वारंटीन पूरा करने के बाद अपनी फैमिली और किड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगी। वैसे भी तब मौका न्यू ईयर सेलिब्रेशन का होगा और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान करीना के फैंस को उनकी झलक जरूर कुछ खुशियां दे पाएगी। अपनी शादी के बाद काम पर लौटी कटरीना कैफ को रिसेंटली मुंबई में शूटिंग के दौरान कैप्चर किया गया है और अब सबके सामने है मिसेस कौशल की वो झलक जिसका उनके फैंस को इंतजार था। तो कैट के साथ ये डायरेक्टर कौन है और कैट की कौन सी अपकमिंग फिल्म के सेट्स पर स्पॉट की गई है कटरीना? वेल, ये भी बताएंगे हम आपको और साथ ही इस स्टोरी में देंगे उनकी वेडिंग के बाद हनीमून से लेकर वर्क रिज्यूम करने तक का हर अपडेट। कटरीना कैफ और विकी कौशल अपनी राजस्थानी वेडिंग एंड हनीमून से लौटकर वापस काम में जुट गए हैं और इसका सबूत मिला जब रिसेंटली कटरीना कैफ को डायरेक्टर श्रीराम राघवन के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म के सेट्स पर स्पॉट किया गया। जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट में विक्ट्रीना की वेडिंग के बाद ये कपल मालदीव्स गया अपने हनीमून के लिए। फिर लौटकर मुंबई में विकी कौशल और कटरीना कैफ ने एक ऑस्पिशियस पूजा सेरेमनी के बाद अपने नए घर में एंटर किया और अब कटरीना कैफ हैज रिज्यूम्ड वर्क, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं जिनमें वो कैप्चर हुई हैं अंधाधुन के डायरेक्टर श्रीराम राघवन के साथ। ये पहला मौका है जब पोस्ट वेडिंग कटरीना कैफ अपनी किसी फिल्म के शूट पर नजर आई हैं। ये पिक्चर्स हैं मुंबई के एक स्टूडियो की, जहां श्रीराम राघवन की अपकमिंग फिल्म मैरी क्रिसमस की शूटिंग चल रही है। कटरीना कैफ इस फिल्म में काम भी कर रही हैं और पिक्चर्स देखकर लग रहा है कि कटरीना डायरेक्टर से अपने काम के बारे में डिस्कस कर रही हैं। इसके अलावा खबर ये है कि कटरीना जल्द ही एक था टाइगर फ्रेंचाइज के थर्ड पार्ट की शूटिंग शुरू कर सकती है, वो भी खुद सलमान खान के साथ। वर्क रिज्यूम करने से पहले कटरीना को पापरात्सी ने कई बार कैप्चर किया है। रिसेंटली उन्हें कैप्चर किया गया था एट विकीज पेरेंट्स हाउस, तब स्वेट शर्ट में अपने वेडिंग चूड़ास के साथ स्पॉट की गई थी कटरीना। अपने मेहंदी वाले हाथ के पिक्चर्स इन्हीं वेडिंग चूड़ास के साथ वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर चुकी हैं।
So after a beautiful honeymoon in the Maldives, this newly married Bollywood couple has returned back to work. जहां कटरीना कैफ, श्रीराम राघवन और कबीर खान की फिल्म्स के अलावा फोन बूथ के स्केड्यूल के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, तो वहीं विकी कौशल तैयार है मेघना गुलजार की सैम बहादुर और केजो की गोविंदा मेरा नाम जैसी फिल्म्स के लिए। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने रिसेंटली जूम से किया है एक वेरी कैंडिड चैट। मिस यूनिवर्स का ताज पहनने से पहले हरनाज पंजाबी मूवीज कर चुकी हैं, तो क्या हरनाज अपने दिल में बॉलीवुड का कोई भी ख्वाब रखती हैं? हरनाज संधू ने प्रियंका चोपड़ा का जिक्र करते हुए अपने बॉलीवुड ड्रीम्स रिवील कर दिए हैं एक्सक्लूसिवली जूम पर हमारे साथ। टेक अ लुक। Hi, Harnaz, Kaur, Sandhu. Thank you so much for joining us here on Zoom. We have a whole bunch of people who have been really excited to speak to you. But first up, congratulations. How do you feel? Thank you so much. I'm feeling so grateful. Finally, India won after 21 years. So I'm excited to celebrate this big win with all of you. And all thanks to you. All thanks to you. You have made us all so proud. How have you been taking in all this love and adulation that you have been getting recently? Well, throughout the passion, when I was being in one of the hot picks, or maybe I would say when everybody was showering love and support to me, I was grateful, but at the same time, I never distracted myself because only I know how much hard work I was putting in. I know how difficult it was or how easy it was. I mean, whatever it was happening, I knew the feeling. So for me, I never made sure that that was something which was distracting me. I was always focused and made sure that I am my own competition. So I am really grateful to everyone out there who supported me since day one. Throughout the world, my love and respect to all of you. आपने इतना कुछ किया है before you have even achieved this title, including things like, I believe you take inspiration from your mother, who is also a gynecologist, and you've worked quite literally in the trenches for women and their sanitation and hygiene. उसके अलावा आप gender equality और inclusivity के बारे में भी बात करते हो, and you have for your finale worn a gown that has been designed by a trans woman, Saisha Shinde. That's just such great representation of that community. And then, of course, you're working for people with clefts, with Smile Train India. Right. You've done so much. इतना आपने कुछ किया है already. But इसके आगे आप और क्या करोगे? एक छोटा झलक दे दीजिए हमें. I think it's never enough being a responsible citizen. We should also know the duties, right? We always focus on rights, that this is my right, this is what I deserve, this is what I should claim. But along with that, we should focus on the duties of being a responsible citizen. So हमेशा से मेरी मॉम से मुझे आया है, मुझे मेरी कम्युनिटी से आया है कि बस सारा दा भला करते रहो, सबका अच्छा करते रहो। आपको जो मौका मिला है, अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो तो क्यों नहीं? And I truly believe in this, that your one code can change someone's day, and that one day can change their whole life. So keep inspiring. That one smile is enough. That one word is enough. And it just takes 1 minute or 1 second, I would say, to change someone's mind. तो यही मेरे को अच्छा लगता है हमेशा, क्योंकि I think it will be very difficult for me to explain in words how happy and grateful I feel by doing such things. So I'm looking forward to यही चीज़ें मैं आगे करती रहूँ, women empowerment के बारे में, menstrual hygiene के बारे में, and something regarding telling the women all around the world the right to education, right to work, and to choose their partners, because वो ही अपनी ज़िंदगी को choose कर सकती when they are right. Inspire Train organization is very close to my heart, and it's a beautiful organization who has been selflessly working regarding cleft surgeries. And apart from that, I think climate change is something which just comes naturally. It's not an advocacy. Yes. It's not something that you need to think before talking about that. Yes. Beauty, right? हम सबको पता होना चाहिए कि हम कितनी changes ला सकते हैं हमारे छोटे-छोटे details से, हमारे छोटे-छोटे choices से. And वो अभी से हमें बात करना चाहिए, अभी से हमें वो चीजें change करनी चाहिए. अपनी own survival के लिए we need to change that, and we need to change from
now. There's no time to think. We know that there are two Punjabi films that you have done, which are Right. slated to release in 2022. So, along with that, wo Punjabi cinema ka, aapka, that's your journey through Punjabi cinema, but also Bollywood. There must be offers. Come on, Harnath. मतलब line se offers aaye honge abhi aapke paas. So, is there something you're considering and looking forward to? Well, I am looking forward to movies as an artist because I'm personally, I have this vision of following my heart, following my passion, and inspiring people at the same time. Recently, there's been a video that's been going viral of Priyanka Chopra in an interview in the US, जहाँ पर आपका जिक्र हुआ था, and she was told that you have looked up to her and she was extremely flattered. अब ऐसा कोई character है या प्रियंका चोपड़ा का या any of the other actresses or actors? I mean, at this point in time, why not, right? Why not? You could pick an actor's character or an actress's character. Is there some character that you can see yourself playing or that you could have seen yourself playing कि मैं शायद ये कर सकती थी? Well, talking about Priyanka Chopra, I think Mariam is one of the strongest movies that I have watched. It has influenced me a lot. The character that she has played of Maricom very well, and that a woman like Maricom herself and a woman like Priyanka Chopra, they both are so inspiring, and I think that was the best combination to showcase what women are and they can be, and. Yes. That's very touchy and that's a very beautiful movie with a great message. So that is what I really like about such movies, like very, very original, very organic and very relatable. So people get inspired like I was. Right. Is there a particular kind of genre of film that you would like to make your debut with? Do you have any thoughts on that, ab tak? I think it should be plethora of different emotions. Why not? Okay, Like we interesting. like it could be romance, it could be comedy, it could be action, and it could be something with not to forget to mention about कि moral जरूर होना चाहिए हर चीज में, कुछ message जरूर होना चाहिए. Is there a particular filmmaker who you admire and you maybe are keen on working with? Anyone in particular? Well, all of them are great, but I'm looking forward to, and I personally like his work. It's Mr. Sanjay Leela Bhansali. The quality of work he has and the Yes. way he puts into the details and everything Yes. is so worth watching. And I mean, I get so influenced by such movies. I feel Yeah. like I do that time, the zone, the feeling, the vibe is just unexplainable. So since the start, I have watched his every movie. I love his work. Is there a particular actor who you would like to debut with from the entire range of artists that we have in our industry today? Oh my God, it's so tough for me to, एक नाम pick कर लीजिए. the options, it will be so easy. Okay, I can give you options. Okay, let's say there's Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, and I don't know who else. Let's say Raj. Well, apart from being a Shah Rukh Khan fan, I think almost everyone would agree on that. I really love Ranveer Singh's work too, and he's Okay. great. What the best thing about him is that he is being recognized on the basis of his talent. An artist should Yes. be recognized on the basis of his art. And he has marvelously done wonders in every character that he played. Whenever we come out of the theater, we forget that he's Ranveer. We always remember that he's the XYZ character that he was playing. And I think यही खासियत है कि आपको लोग भूल जाए आप असली में कौन हो और आपके वो character में इतने मतलब डूब जाए कि that's the play, mind play, सब कुछ वो होता है. So that's what I like about Ranveer's acting. Something that you would like to tell young girls out there watching you, looking up to you, being inspired by you? My first, I would say, the first liner would be that be comfortable in your own skin. Please do not expect to be like someone else. And the life starts from you and it ends with you. Just know the purpose, know what you want to do in your life. Seek help. I am there to help you, always there to support you. But
I can only be there to support you. You need to take the initiative. You need to change your life. You have your purpose, and that's only going to benefit you. And that starts from now. Stop thinking, it's for you. The life is meant for you, and it's just given to you once. पूरी जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो उसको अच्छे से जियो और अपने इरादों पर जियो. Have pure intentions. Nobody can stop you from in this whole world, nobody can stop you from conquering your own goals. So just go for it and chakte fatte. Thank you so much. This has really been, I don't say just a privilege, but I say an honor as well. Most definitely, from our end, we would love to see you making a tremendous mark in the Indian film industry as well. And we're keeping our fingers crossed that you actually do that. You actually do enter the film industry and make us all really proud. और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. Well, thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have TV actors, hosts, content creators and influencers जिनके social media पे millions of followers है. So much so that some of these new celebrities can give Bollywood superstars a run for their money. Here are 5 small screen stories that are grabbing our attention today. Take a look. गलती कर ली बच्चे होने वाला है अरे नहीं मैं बता दूंगी किस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है 50-50 हज़ार जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था लेकिन आप खुद ही छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना. तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में 50,000 पर प्रेस वाले जो भी है इनसे ले. भारती सिंह के कॉमेडी पंचेस को कौन नहीं जानता, लेकिन रिसेंटली भारती सिंह ने अपनी कॉमिक टाइमिंग का वो एपिक मोमेंट भी दे दिया है जो उनकी रियल लाइफ से निकल कर आया है. एक्चुअली कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं देयर फर्स्ट चाइल्ड. इसलिए भारती सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक अडोरेबल वीडियो भी शेयर किया है. लेकिन अफसोस कि भारती सिंह की तरफ से ये गुड न्यूज आने से पहले ही उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज लीक हो गई. बस फिर क्या था, नेक्स्ट मीडिया एनकाउंटर में उन्हें मिल गया मौका न्यूज लीक करने वालों की क्लास लेने का और उन्होंने अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग दिखाते हुए कहा, कोई गलती कर ली बच्चे होने वाला है अरे नहीं मैं बता दूंगी किस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है 50-50 हज़ार जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था लेकिन आप खुद ही छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना. तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में 50,000 पर प्रेस वाले जो भी है इनसे ले. हिना खान ने अपने लेटेस्ट रील वीडियो से फैंस को मदहोश कर रखा है. तू है की धुन पर स्लोमो में उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देख कर उनके फैंस दीवाने हो रहे हैं. इस वीडियो में हिना खान एक खूबसूरत अनारकली सूट में अपनी दिलकश डांस मूव्स दिखा रही हैं. उनका ये लेटेस्ट वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. बिग बॉस 15 में ड्यूरिंग टिकट टू फिनाले टास्क नजर आया जबरदस्त कंपटीशन. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक कंटेस्टेंट बनना चाहता है फाइनलिस्ट और बिग बॉस 15 का ये कॉन्टेस्ट अपने नाम करना चाहता है. कंपटीशन इतना टफ है तो फिर फाइनलिस्ट में आने और नॉमिनेशन से बचने के लिए कंटेस्टेंट्स क्या कुछ नहीं करना चाहेंगे. वेल, हो भी यही रहा है. रिसेंटली राखी सावंत की वजह से शो के कंटेस्टेंट्स करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बीच हो गई रिफ्ट क्योंकि तेजस्वी प्रकाश राखी सावंत की कही बात पर जितना भरोसा करती हैं उतना करण कुंद्रा की बातों पर नहीं. वेल, रील्स को रियली हॉट एंड सिजलिंग बनाने में गौहर खान का जवाब नहीं. उन्होंने भी एयरपोर्ट से अपना लेटेस्ट वीडियो शेयर करते हुए फैंस से पूछा है, डू यू नो व्हाट दीस थिंग्स आर कॉल्ड ऑन व्हिच आई एम डांसिंग. वेल, आप भी गौहर खान के डांस मूव्स और सराउंडिंग बैकग्राउंड को गौर से देखिए और उन्हें बता दीजिए. हो सकता है आपके कमेंट पर आपकी फेवरेट स्टार का रिप्लाई आ जाए. वेल, अब जब टिकट टू फिनाले टास्क बिग बॉस 15 का मोस्ट हैपनिंग इवेंट बन चुका है, अब रश्मि देसाई और उमर रियाज की लव स्टोरी में एक ट्विस्ट आता दिख रहा है. ये तो आप जानते ही हैं कि बिग बॉस 13 की क्लोजिंग से लेकर अब तक रश्मि देसाई और उमर रियाज के रिलेशनशिप ने काफी लंबा सफर तय किया है. लेकिन तेजस्वी प्रकाश से आर्ग्यूमेंट के बाद अब रश्मि देसाई उमर रियाज से अपने रिलेशनशिप को लेकर स्कैर्ड और इनसिक्योर नजर आ रही हैं. वेल, अब आगे इनके रिलेशनशिप की जर्नी क्या नए मोड़ ले सकती है, वो जानने के लिए ट्यून इनटू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द शो. Well, guys, with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.